एक छोटे से शहर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थी, लोग घरों में बैठे थे और बाजार लगभग खाली पड़ा था। लेकिन उसी बाजार के एक कोने में एक छोटा सा ठेला था, जिस पर लिखा था। उस ठेले के मालिक थे रहमान चाचा। उनकी बिरयानी पूरे शहर में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उनकी बिरयानी खाने आते थे। लेकिन इस बार बारिश इतनी तेज थी कि कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा था। चाचा, लगता है आज दुकान बंद कर देनी चाहिए। इतनी बारिश में कौन आएगा? बेटा, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। ग्राहक आए या ना आए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसी शहर के दूसरे कोने में कुछ गरीब बच्चे एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठे थे। उनमें से एक बच्चा राजू बहुत भूखा था। बहन, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला। बहुत भूख लगी है। तेज हवा के साथ रहमान चाचा की बिरयानी की खुशबू दूर तक फैलने लगी। राजू ने अचानक नाक से खुशबू महसूस की। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कहीं बिरयानी बन रही है। बच्चों के मुंह में पानी आ गया। उधर बाजार में एक अमीर व्यापारी लाला गोवर्धन भी था। वह रहमान चाचा से जलता था, क्योंकि उसकी दुकान पर कम ग्राहक आते थे। इस रहमान की बिरयानी ने मेरी दुकान का धंधा चौपट कर दिया है। बारिश देखकर उसके मन में एक चाल आई, आज इसका सारा सामान खराब हो जाएगा, पर देखता हूँ कैसे दुकान चलाता है। शाम होने लगी, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया। मुन्ना उदास हो गया। चाचा, अब क्या होगा? रहमान चाचा कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, अगर ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ? खाना किसी भूखे के काम तो आ सकता है। हमान चाचा और मुन्ना बड़े बड़े बर्तनों में बिरयानी लेकर गरीब बस्ती की ओर चल पड़े। बच्चों ने उन्हें आते देखा। देखो, बिरयानी वाले चाचा आ गए। बेटा, सब लोग लाइन से आ जाओ, आज कोई भूखा नहीं सोएगा। बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हर बच्चे को गर्मा गर्म मटन बिरयानी मिली। चाचा, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। खुश रहो बेटा। चाचा, आपके जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। उधर लाला गोवर्धन को पता चला कि रहमान चाचा मुफ्त में बिरयानी बांट रहे हैं। क्या इतना महंगा खाना मुफ्त में? वह गुस्से से वहां पहुंचा। रहमान, तुम पागल हो गए हो क्या? इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? हर काम फायदा देखने के लिए नहीं किया जाता। कभी कभी इंसानियत सबसे बड़ा लाभ होती है। तभी बारिश और तेज हो गई। पास की झोपड़ियों में पानी भरने लगा। बचाओ, पानी घर में घुस रहा है। माँ, हमें डर लग रहा है। रहमान चाचा तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया। घबराओ मत, सब लोग मेरे साथ चलो। लाला गोवर्धन ये सब देख रहा था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास। मैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचता रहा, और ये आदमी लोगों की जान बचा अगले रहा है। दिन बारिश रुक गई। पूरे शहर में रहमान चाचा की चर्चा होने लगी। रहमान लोग चाचा कह ने रहे थे, सैकड़ों लोगों की मदद की। ऐसे इंसान बहुत कम लाला मिलते हैं। गोवर्धन रहमान चाचा के पास पहुंचा। रहमान भाई, मुझे माफ कर दो। गलती हर इंसान से होती है, उसे सुधार लेना ही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद फिर से बाजार में रौनक लौट आई। रहमान चाचा के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। हमें वही बिरयानी चाहिए जिसने भूखों का पेट भरा था। रहमान चाचा मुस्कुराते हुए बिरयानी परोस रहे थे। मुन्ना खुश होकर ग्राहकों की सेवा कर रहा था। गरीब बच्चे भी कभी कभी उनसे मिलने आ जाते। चाचा, आपकी बिरयानी का स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। और मैं तुम्हारी मुस्कान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन पूरे शहर ने एक बात सीखी, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। जो इंसान अपने लाभ से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है, वही समाज का असली हीरो बनता है।